नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल के आई हुई है और ये जो बहाली है ये प्रखंड स्तर का जो वैकेंसी है वहाँ पे रहने वाला है और इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वहाँ पे शुरू होने वाला है। फिलहाल आप लोग का जो ऑफिशियल नोटिस है वहाँ पे जारी हो चुका है। अगर आप जो है इसके लिए इच्छुक हैं या फिर जो है अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के माध्यम से यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे जो आप लोग का पद रहने वाला है वो आभार सांख्यिक पदाधिकारी या फिर जो है प्रखंड सांख्यिक पदाधिकारी का जो पद है वहां पे रहने वाला है। तो ये जो है आप लोग का पोस्ट का नाम रहने वाला है यानी कि बीएसओ का आप लोग का जो पोस्ट है वो यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे जो आप लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा वो दिनांक 1/4 यानी कि 1 अप्रैल से आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है और 19/4/2025 तक आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे चलने वाला है। तो ये जो है आप लोग का आवेदन का डेट हो गया। अब अगर आप लोग को जो है इसके लिए अप्लाई करना है या फिर जो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो एक तो आप जो है बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा और सूचना पत्र कहाँ पे ऑप्शन है इस पे क्लिक करके यहाँ से आप जो नोटिफिकेशन है उसको वहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा वहां से आप जो नोटिफिकेशन है उसको वहाँ पे डाउनलोड कर पाइएगा और वहीं से आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पे कर पाइएगा। अब चलिए मैं आप लोग को जो है बहाली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि बहाली है क्या और क्या आप लोग का योग्यता यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले बहाली का जो आप लोग का वेतनमान और जो आप लोग का योग्यता है उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो पद आप लोग का मैंने बता दिया है कि आभार सांख्यिक या फिर जो है प्रखंड सांख्यिक पदाधिकारी का जो पद है वहाँ पे रहने वाला है और वेतन स्तर 7 कहाँ पे जो वेतनमान है वो आप लोग कहाँ पे रहने वाला है। और योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता जो आप लोग का रखा गया है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप अर्थशास्त्र या फिर गणित या फिर सांख्यिकी में जो है किसी एक विषय में स्नातक किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप जो है गणित में यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर सांख्यिकी में जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। यानी कि यहाँ पे जो आप लोग का आवेदन के लिए योग्यता है वो ग्रेजुएशन पास यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि नोट पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि आप लोग का जो है जो ऑनर्स है वो आप लोग का सांख्यिकी या फिर गणित या फिर अर्थशास्त्र नहीं था, लेकिन अगर आप लोगों ने सब्सिडी में ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिया हुआ था तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। यानी कि अगर सब्सिडी में भी जो है अगर आप लोग का ये सब में से कोई एक कोर्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टोटल जो आप लोग का पोस्ट रहने वाला है वो जो है 682 पोस्ट आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। इतना पद पे आप लोग का बहाली आया हुआ है और यहाँ पे टोटल आप लोग का जो है डिटेल में जानकारी दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितना जो पद है वो आप लोग यहाँ पे रखा गया है। तो आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना बहाली आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अनारक्षित यानी कि जो जनरल वाले हैं वो 313 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 98 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो उम्र सीमा के बारे में जानकारी दिया हुआ है कि अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना जो है दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों एवं उक्त तिथि पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों वो उम्र सीमा के आधार पर भी सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो उम्र सीमा आप लोग यहाँ पे जोड़ा जाएगा वो 1/8/2024 से यहाँ पे जोड़ा जाएगा। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। साथ में 1/8/2010 से भी आप लोग यहाँ पे जो कुछ नियम आया हुआ था तो उसके आधार पर भी आप लोग यहाँ पे जो है उम्र सीमा जोड़ा जाएगा। फिर आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे उम्र सीमा बताया गया तो न्यूनतम यानी कम से कम आप लोग का जो एज है वो 21 साल यहाँ पे होना चाहिए और अधिकतम जो है अनारक्षित के लिए 37 साल यहाँ पे रखा गया है। वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोग का 42 साल यहाँ पे रखा गया है। यानी कि मैक्सिमम जो आप लोग का छूट मिलेगा वो 42 साल मिलेगा। वहीं अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको जो है 10 वर्ष का जो अतिरिक्त छूट है वहां पे दिया जाएगा। उस पर नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है कार्य अनुभव के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो कार्य अनुभव की गणना जो है दिनांक 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और जानकारी दिया हुआ है कि बिहार आवार सांख्यिक सबक संशोधन नियमावली 2024 के नियम 5 के आलोक में बिहार राज्य के अंतर्गत संविदा के आधार से पूर्व से नियोजित कनीय सांख्यिक सहायक प्रखंड सांख्यिक पर्यवेक्षक अन्वेषक के को अधिकतम जो है उम्र सीमा में संविदा पर कार्य की गई अवधि के समतुल्य जो है छूट यहाँ पे दिया जाएगा। संविदा पर कार्य की गई अवधि को समतुल्य अवधि के छूट हेतु यह आवश्यक है कि संविदा पर नियुक्ति सक्षम पदाधिकारी द्वारा चयनित एवं रोस्टर के प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई हो। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप जो है संविदा के आधार पर भी काम किए हुए हैं तो भी आप लोग यहाँ पे जो छूट है वहां पे मिलने वाला है और जितना दिन आप यहाँ पे नौकरी किए हैं उतना दिन जो है आप लोग को उम्र सीमा में यहाँ पे छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि की गणना निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना द्वारा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने के आधार पर किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है आप लोग का एक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होगा अगर आप जो है पहले से यहाँ पे जो संविदा पे काम कर रहे हैं तो, और जितना साल का आप लोग यहाँ पे कार्य अनुभव प्रमाण पत्र रहेगा यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग का जितना दिन का रहेगा उतना दिन का आप लोग का
जो छूट है वो यहाँ पे मिलने वाला है, तो उसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। फिर आप लोग नीचे आइएगा तो और भी डिटेल आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो है सबसे पहले लिखित परीक्षा आप लोग वहाँ पे लिया जाएगा, उसके बाद संविदा के आधार पर जो कार्य किए हैं उसमें जो है 25 अंक तक आप लोग वहाँ पे मिल सकता है। टोटल जो है आप लोग का 100 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जानकारी दिया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है तो एक बार जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी फिलहाल मैंने आप लोग वहाँ पे जानकारी दे दिया है कि क्या आप लोग का बहाली आया हुआ है और किस तरीके से वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे बार बार जो है आप लोग का कार्य अनुभव मांगा जा रहा है, तो हो सकता है कि कार्य अनुभव आप लोग वहाँ पे रहना जरूरी है, यानी कि एक्सपीरियंस आप लोग वहाँ पे होना जरूरी है, तब आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। ये भी नियम हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी नहीं दिया हुआ है कि एक्सपीरियंस आप लोग का जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि एक्सपीरियंस भी आप लोग वहाँ पे मांगा जाए। तो मैंने आपको सारा जानकारी दे दिया है। जब भी इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम पे लिंक यहाँ पे जो है मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो आवेदन है वहां पे कर पाइएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। जो भी लिंक एक्टिव होता है, जो भी सूचना आता है, वो सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया जाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।